दोस्तों आज अपन बात करेंगे पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, अम्लीय धावकों का बर्तनों की सफाई में कितने प्रतिशत गोल काम में लिया जाता है? 0.1, 0.5, 1.5, 1 से 2%। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 0.1%। अगला प्रश्न देखिए, दूध में प्रोटीन का पता लगाया जाता है जेल्डोलोपाइनेस विधि के द्वारा, हंसा परीक्षण के द्वारा, गर्बर विधि के द्वारा और MBRT यानी मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट के द्वारा। तो ये लगाया जाता है जेल्डोलोपाइनेस विधि के द्वारा। दूध में वसा का पता लगाने वाली गर्बर विधि में दूध की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 10 ml, 10.75 ml, 1 ml और 0.10 ml। तो इसके अंदर दूध की मात्रा काम में लेते हैं 10.75 ml। लाइसोजाइम नामक एंजाइम किस पशु के दूध में पाया जाता है? गाय के में, भैंस में, भेड़ में और ऊँटनी में। तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो पाया जाता है वो ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। किस पशु के दूध का दही नहीं बनाया जाता है? भैंस, भेड़, ऊँटनी और बकरी। तो देखिए, ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनाया जाता क्योंकि इसमें वसा गोलिकाओं का आकार सामान्य दूध की अपेक्षा कम होती है। मानक दूध में वसा यानी फैट, वसा रहित ठोस पदार्थ SNF यानी सॉलिड नॉट इन फैट की मात्रा होती है। तो मानक दूध के अंदर वसा की मात्रा 4.5 होती है और SNF की मात्रा 8.5 होती है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। दुग्ध स्त्राव का प्रारंभिक काल कहलाता है। पहला है अपने पास गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपियोसिस, लैक्टोजेनेसिस। इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध स्त्राव का जो प्रारंभ काल होता है वो लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। तो इसका उत्तर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना प्रतिशत हिस्सा उपभोग किया जाता है? 1/2, 3/4, 2/3 और 1/3। तो संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का 1/3 भाग का उपभोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खोआ में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि देखो, खोआ बनाने के लिए वसा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और खोआ भैंस के दूध का सबसे अच्छा बनता है। तो उसके अंदर लगभग 20% से कम वसा नहीं होनी चाहिए। अगला आ जाइए, दुग्ध स्त्राव यानी मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। तो देखो, कभी अगर आपसे दुग्ध स्त्राव पूछा जाता है तो उसके लिए प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मिल्क लेट डाउन तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। गैलेक्टोपियोसिस कहलाता है दुग्ध स्त्राव, स्तन में दुग्ध संचय निर्वाह, दूध उतारना, स्तन में दुग्ध संचय में रुकावट। तो स्तन में दुग्ध संचय निर्वाह की जो क्रिया होती है उसे गैलेक्टोपियोसिस कहलाता है। पशुओं में दूध उतारने की क्रिया कहलाती है होल्डिंग अप, गैलेक्टोपियोसिस, मिल्क लेट डाउन और लैक्टोजेनेसिस। तो ये क्रिया मिल्क लेट डाउन कहलाती है। मिल्क यानी दूध, लेट यानी आना, डाउन यानी नीचे, दूध का नीचे आना मिल्क लेट डाउन कहलाता है और इसके लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। घी में उपस्थित पोषक तत्व जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, डाइएसिटाइल, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड्स और सिट्रिक अम्ल। तो दूध में फास्फोलिपिड्स पाया जाता है जो कि मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। खीस में लोहे की मात्रा दूध से कितनी अधिक होती है? तो देखिए, खीस में लोहे की मात्रा दूध की अपेक्षा लगभग 17 गुना अधिक होती है। सामान्य दूध का आपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से 1.032, 1.037, 1.040 से 1.080, 1.027। तो जो सामान्य दूध होता है उसका अपेक्षित घनत्व 1.028 से लेकर 1.032 होता है। दूध में वसा किस रूप में उपस्थित होती है? गोलिकाओं के रूप में, निलंबन के रूप में, कोलाइडल के रूप में, वो ए व बी दोनों के रूप में। तो दूध में वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है और निलंबन के रूप में। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए, सबसे मीठा दूध होता है। अब देखिए, मीठा अगर दूध होगा तो उसके अंदर मात्रा ज़्यादा होगी लैक्टोज की। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी? गाय के दूध में, भैंस के दूध में, ऊँटनी के दूध में और मानव के दूध में। तो बात करते हैं, गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.96% होती है,
भैंस के दूध में 5.48% होती है, लेकिन मानव के दूध में 6.98% लैक्टोज पाया जाता है। इसीलिए अगर दूध की बात करते तो सबसे मीठा जो दूध होता है वो मानव का होता है। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए, घी व मक्खन में सुगंध किसके कारण आती है? डाइएसिटाइल, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड्स और सिट्रिक अम्ल। तो घी व मक्खन में जो सुगंध आती है वो आती है डाइएसिटाइल के कारण। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। एक स्वस्थ सांड प्राकृतिक प्रजनन द्वारा वर्ष भर में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? 70 से 80, 10, 2000 से 3000 और 20 से 30। तो देखिए, एक स्वस्थ सांड प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा वर्ष भर में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा 70 से 80। गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसमें हड्डियां बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? राठी, रेड सिंधी, साहिवाल और मेवाती। तो मेवाती गाय की जो हड्डियां होती है वो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बलूची व सिंधी के संकरण से ऊंट की कौन सी नस्ल विकसित हुई? जैसलमेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी और नाचना। तो बलूची व सिंधी के संकरण से बीकानेरी ऊंट की नस्ल तैयार की गई। अरेबियन ऊंट का जूलॉजिक नाम होता है कैमेलस बैक्टीरियन, कैमेलस ड्रोमेडेरियन, कैमेलस कैमेलस और ओविसेरिस। तो अरेबियन ऊंट का जो जूलॉजिक नाम होता है वो होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियन। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस पशु में किया गया? घोड़ी में, गाय में, भेड़ में और कुतिया में। तो दुनिया में सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया था वो कुतिया के अंदर किया गया था। पशु चयन की सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि कौन सी है? गुणांकन चयन विधि, व्यक्तिगत चयन विधि, प्रदर्शन व्रत विधि और वंशावली विधि। तो पशु चयन की जो सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि है वो गुणांकन चयन विधि है। भैंस की किस नस्ल के सींग दरांती आकार के होते हैं? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी और नीली रावी। तो अगर अपन बात करते हैं दरांती आकार के सींग तो ये सूरती भैंस के होते हैं, जिसका उत्पत्ति स्थान सूरत, बड़ोदरा, गुजरात है। प्रश्न है, गिर गाय का दूध उत्पादन होता है। तो देखिए, 4 के आपको दूध उत्पादन याद करने हैं। अगर आपसे जर्सी का पूछा जाता है तो जर्सी का 4000 से 4500 लीटर प्रतिव्यात होता है। अगर आपसे एचएफ का पूछा जाता है तो लगभग 5000 से 6000 लीटर प्रतिव्यात या 6000 से 6500 लीटर प्रतिव्यात होता है। अगर आपसे साहिवाल गाय का पूछा जाता है तो 2725 से लेकर 3175 लीटर प्रतिव्यात। और अगर आपसे गिर गाय का दूध उत्पादन पूछा जाता है तो 2000 से 2500 लीटर प्रतिव्यात होता है। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सी बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? गलगोटू, लंगड़ा बुखार, खुरपक्का मुंहपक्का और एंथ्रेक्स। तो यहाँ पे एंथ्रेक्स रोग के अंदर पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। भेड़ में पेट के कीड़े मारने हेतु कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, नीला तोता का, अरंडी के तेल का, एल्कोहल का और कार्बोलिक एसिड। तो भेड़ में पेट के कीड़े मारने के लिए कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता का प्रयोग किया जाता है। गुमरों का संबंध किस पशु से है? गोवंश, ऊंट, भेड़, बकरी और मुर्गी। तो गुमरो एक बीमारी है जिसका संबंध मुर्गी से। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला, वे औषधि जिसका प्रयोग चारे की शुद्धता में किया जाता है? फिनोविस, लाइसोल, नीला तोता और मैग्नीशियम सल्फेट। तो उत्तर राइट हो जाएगा नीला तोता। नीला तोता के 2% घोल का प्रयोग चारे की शुद्धता में किया जाता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1977-78 में, 65-66 में, 1970 में और 75 में। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में हुई। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का कार्यालय स्थित है जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और जयपुर में। तो उत्तर राइट हो जाएगा जयपुर में है। प्रजनन के काम आने वाले सांड को प्रतिदिन कितना दाना देते हैं? 1 से 2 किलो, 2 से 3 किलो, 3 से 4 किलो और 4 से 5 किलो। तो प्रजनन वाले सांड को प्रतिदिन 1 से 2 किलोग्राम दाना देते हैं। अगला, चारे की गुणवत्ता बढ़ाने में यूरिया का कितने प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है? 1%, 2%, 3% और 4%। तो काम में लिया जाता है 4%। तो देखिए, इसके अंदर 4 किलो यूरिया को 40 किलो पानी में घोलकर 100 किलो भूसे को उपचारित किया जाता है और इसे लगभग 3 सप्ताह तक ढककर रखा जाता है। तो उत्तर राइट हो जाएगा 4%।
राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में और अजमेर में। तो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का जो कार्यालय है ये जयपुर के अंदर स्थित है। अगला, राजस्थान पशु पोषार की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1993 में, 1998 में, 1955 में। तो राजस्थान पशु पोषार की जो स्थापना हुई वो 1991 में हुई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए ये कृषि परिषद में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश वाली फॉर्म में पूछा गया था। जैसे राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1970 में, 1965 में, 1955 में, 1975 में। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई। अगला प्रश्न है, छिपी हुई गर्मी किस पशु में पाई जाती है? ऊंट, बकरी, भैंस और गाय। तो सबसे ज़्यादा छिपी हुई गर्मी पाई जाती है भैंस के अंदर, जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु होता है ऊंट। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं और राजस्थान में भारत के लगभग 85% ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो ऊंट पाए जाते हैं वो जैसलमेर में, जबकि सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। भैंस की किस नस्ल के सिर पर सफ़ेद टीका होता है? मुर्रा, मेसाना, जाफराबादी और नीली रावी। तो जो नीली रावी जो भैंस होती है इसके सिर पर सफ़ेद टीका होता है और इसके घुटने के नीचे के जो चारों पैर होते हैं वो भी सफ़ेद होते हैं।